इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लें, पर इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद बिक जाएं। अमीर और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है। अमीर लोग पैसे देकर फटे कपड़े पहनते हैं और गरीब के पास पैसे नहीं है इसलिए फटे कपड़े पहनते हैं। गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए और अमीर मीलों चलता है खाना पचाने के लिए। गरीब से भी गरीब का रिश्ता छुपाते हैं लोग और अमीरों का दूर का भी रिश्ता बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। मिलता था सेवा कर ले, खिलाता बहुत था, खिलाता था भोजन संतों को खूब। पिताजी ने एक दिन 1 कुंटल गेहूं दिया, जा खेत में बो के आ। ले जाने लगा, रास्ते में साधु मिले, बोले भाई भूख लगी है। तो पिता का गेहूं खेत में बोने को दिया था, बेच करके संतों को भोजन करा दिया। पिता ने पूछा क्यों रे, बो दिया? हाँ हाँ बो दिया। और बोया क्या था? बोले नहीं बोऊंगा तो लोग कहेंगे बोया नहीं, तो हल जोता और उसमें बालू बोया, बालू बो दिया। बोले कुछ तो पता चला पिताजी को, बाद में कह देंगे फसल हुई नहीं। पिताजी को ये तो बताएंगे ना लोग पड़ोसी के, हाँ इसने बोया तो था। अब ये थोड़ी कोई देखने आ रहा कि बालू बो रहा है कि गेहूं बो रहा है। बालू बोया धन्ना ने, और जब फसल आई तो सच्ची बालू ही गेहूं बन के सुंदर फसल। पड़ोसी कहें भाई क्या फसल है तेरी धन्ना, क्या फसल आई है तेरी? धन्ना के पिताजी बोले अच्छा अच्छी फसल आई है? हाँ। वाह धन्ना, तो तेरे से खेती कर। अब धन्ना बोले ये गांव वाले ताने मार रहे हैं, पिताजी मारेंगे। तो पिताजी गए देखने, सचमुच खेत में हरी हरी बिल्कुल हरियाली थी और गेहूं लहलहा रही थी। वाह बेटा सच्ची। अब धन्ना को विश्वास नहीं हुआ, दौड़ा दौड़ा गया, सच्ची खेत में गेहूं था। अब उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धन्ना ने तुरंत भगवान से कहा प्रभु ये क्या लीला है? तब भगवान ने सपने में कहा धन्ना तूने गेहूं संतों को खवाया, भोजन कराया, तो वो आखिर संतों के पेट में गया, आखिर वो मुझ तक पहुंच गया। तूने किसी की भूख मिटाई तो मैंने तेरा दुख मिटा दिया। ये ले तेरे खेत में, तूने भी तो आखिर बोया ही। अरे मुंह में डालना ये भी तो बुवाई है, इसका भी तो पुण्य मिलना ये भी तो खेती है। आप जो पुण्य कर रहे हैं ये पुण्यों की खेती है। जैसे किसान की फसल बढ़ के मिलती है, ऐसे पुण्य बोओगे, खिलाओगे पिलाओगे तो वो भी बढ़ के मिलेगा। तब धन्ना ने खूब सेवा की, जितना हुआ सब दान पुण्य खूब खिलाया खिलाया खिलाया। एक बार कद्दू की खेती इसने की, कद्दू नहीं वो लौकी, लौकी बोले तो कड़वी लौकी, जिसको कमंडल बनाते हैं साधु संत, तुम्बा तुम्बी भी कहते हैं, कड़वी लौकी। उस लौकी को बोया, उस लौकी के अंदर से भगवान ने खूब हीरे मोती दिए। जा तू दानी है ना, तू सेवा करता है ना, अन्न दान। भक्तों याद रखना, जो अन्न दान करता है ना, विधाता उसका कोठार भंडार कभी खाली नहीं करते, हमेशा भरते रहते हैं, क्योंकि इससे पुण्य हो रहा। ये आदमी पुण्य कर रहा है तो भगवान उसके धन धान्य की रक्षा करते हैं, बढ़ाते हैं। तब से कहावत चालू हो गई, धन्ना सेठ। लोग कहते हैं ना हम धन्ना सेठ थोड़ी हैं। अरे तुम धन्ना सेठ बनना चाहो ना तो धन्ना की तरह दान करना सीखो, धन्ना सेठ तो भगवान बना ही देंगे। हम गरीब हैं, हमारा घर छोटा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, मगर हौसला हम भी बड़ा रखते हैं। और मान लिया हम छोटे लोग हैं, किसी की बराबरी कर नहीं सकते, के मान लिया हम छोटे लोग हैं, किसी की बराबरी कर नहीं सकते, लेकिन सोच हम भी बड़ी रखते हैं, के सोच हम भी बड़ी रखते हैं, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं रखते।